दोपहर के 12 बजे थे कि नेहा और सुमेर दोनों दुकान पे होते हैं और सुमेर बोलता है कि बहन दोपहर का टाइम है, अभी ज्यादा लोग नहीं आते, मुझे दुकान का कुछ सामान लेने के लिए शहर जाना है, तब तक तुम दुकान में बैठो और मैं सामान लेके आता हूँ। नेहा हंसी खुशी अपने भाई को बोलती है कि हाँ भैया आप चले जाओ, आप सामान ले आओ, मैं तब तक दुकान में बैठ जाती हूँ। सुमेर जो होता है वो वहां से निकल जाता है। उसके बाद आधे घंटे बाद नेहा दुकान में बैठी होती है, तभी दो लड़के आते हैं, बलबीर और छोटू, जो कि नेहा को अकेले बाकी दुकान में बदतमीजी करते हैं और एक घटना को घटित करते हैं। तो आइए इस स्टोरी को हम और कहानी और घटना को डिटेल में जानते हैं। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम हेमंत है और आइए इस घटना को हम डिटेल में जानते हैं कि डिटेल की मतलब घटना कैसे शुरू हुई और कैसे खत्म हुआ। तो घटना एक हरियाणा राज्य का, जहाँ का छोटा सा गांव है वहाँ का, जहाँ दो भाई बहन रहते थे। भैया सुमेर बड़ा था, बहन 20 साल की थी, नेहा नाम थी, दिखने में भी अच्छी थी और उम्र में भी काफी अच्छी थी। तो क्या होता है, एक दिन जब सुमेर दुकान में बैठा होता है तभी वो देखता है कि दुकान के सामान खत्म हो चुके हैं, तो वो सोचता है कि शहर जाके ले आऊं। तो दोपहर का टाइम होता है, तो वो अपने बहन को बोलता है कि दोपहर के टाइम में ज्यादा लोग नहीं आते हैं दुकान में, तो दुकान में तुम बैठ जाओ और मैं जाता हूँ शहर से सामान लेने के लिए। तो दोनों भाई बहन में हंसी ठिठोली होती रहती है। उसके बाद नेहा भी बोलती है कि हाँ भैया आप जाओ, मैं दुकान को संभाल लूंगी। इतना बोलते ही फिर सुमेर दुकान से निकल जाता है शहर की ओर। फिर जो नेहा होती है वो अपने मोबाइल में रील देखते देखते मोबाइल में खो जाती है और दुकान में बैठी ही रहती है। तभी दुकान पे दो लड़के आते हैं जो कि उसी गांव के सरपंच की बेटे होते हैं। सरपंच का नाम लाल सिंह था, उसका बड़ा बेटा बलबीर और उसका दोस्त छोटू, दोनों शराब पीकर नेहा की दुकान में आते हैं और नेहा को दुकान में बैठे देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। जैसे ही बलबीर और छोटू दुकान में एंट्री करते हैं तो बोलते हैं नेहा से कि मुझे कुछ सामान चाहिए, मुझे दे दो। नेहा सामान को उठाने के लिए जब नीचे झुकती है तो उसकी जो पल्लू होती है, जो दुपट्टा होता है, वो सरक जाता है। बलबीर और छोटू की निगाहें उसकी खूबसूरती पर एकटक निकल जाती है, मतलब देखने लग जाते हैं दोनों। उसके बाद जो नेहा होती है वो सामान तौलकर बलबीर को दे देती है और बलबीर बोलते हैं कि इसके जितने भी पैसे हुए हैं तुम क्या करो, इसको मेरे खाते में लिख लो। उसके बाद नेहा बोलती है कि तुम्हारे पिछले बार के भी 3000 रुपए बचे हैं, तुम जल्दी ही दे देना। इतना बोलती जो बलबीर होता है वो क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी दुकान को भी मैं बंद करा सकता हूँ, तुम्हें भी उठा सकता हूँ। इतना बोलती नेहा आग बबूला हो जाती है और बलबीर के गाल पे एक चाटा मारती है जोर से। उसके बाद दोनों में बहस स्टार्ट हो जाता है और जो बलबीर होता है और छोटू वो नेहा के कपड़े फाड़ देते हैं, उसके जिस्म दिखने लगते हैं, हाथापाई तीनों में होते रहता है। और लोकल जो वहाँ के लोग होते उनके भी लड़ाई को देखकर वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। इतना होते ही वो अपने बदन को छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि सारे लोग उसके बदन को देख रहे थे। तभी उसका चाचा आता है और उसको एक कंबल देता है जिससे वो अपने आप को लपेट लेती है। उसके बाद नेहा जो है वो दुकान बंद करके अपने घर के लिए चली जाती है। जब उसका भाई सुमेर 2 घंटे बाद शहर से सामान लेके आता है और दुकान को बंद पाके वो अपने घर जाता है, तब देखता है कि जो नेहा है वो बहुत ही ज्यादा रोती रहती है। तब उसका भाई बोलता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ है मुझे बताओ। लेकिन जो नेहा थी वो बताना नहीं चाहती थी। फिर जो उसका भाई होता है वो बहुत ज्यादा जिद करता है, तो नेहा जो है वो रोती रोती बताती है कि कैसे उसके जाने के बाद जो सरपंच का बेटा था बलबीर और छोटू उसके साथ बदतमीजी किए, के कपड़े फाड़ दिए और लोगों के सामने उसको बिना कपड़े का रखा और चाचा ने उसको कपड़ा दिया जिसे उसने ढका। उसके बाद दुकान बंद करके वो घर आ गई। ये सब चीज बातें सुमेर सुनने के बाद आग बबूला हो जाता है और घर से वो नुकीले धार वाले लकड़ी से लगे हथियार को
पकड़ता है और गांव में ढूंढना स्टार्ट करता है। पहले तो उसके घर जाता है, घर में ना पाके फिर वो जहाँ जहाँ बैठता है बलबीर और छोटू वहां जाता है। फिर भी 2-3 घंटे का टाइम गुजर चुका था, लेकिन उनको अब पता नहीं था, अभी तक सुमेर ढूंढ ही रहा था। तभी एक उनका ही दोस्त मोनू उनसे मिलता है सुमेर और पूछता है कि बलबीर और छोटू कहाँ मिलेंगे। तो मोनू जो होता है वो बताता है कि वो नहर के पास दोनों शराब पी रहे हैं। इतना सुनते ही सुमेर जो है धड़ास से वहां पहुंच जाता है और उनको देखता है तो वो दोनों नशे में टुल होते हैं। और जो सुमेर होता है वो इधर उधर कुछ नहीं देखता, सीधा वो जाता है और जो बलबीर होता है उसके दोनों हाथों को काट देता है, छोटू जिसके पैर को काट देता है। अब ये सारी चीज होते रहते हैं तो बच बचाओ चिल्लाते हैं दोनों। तो पास में खेत होता है जहाँ वहाँ के किसान अपना काम करते रहते हैं खेतों में। तो वो सारी चीज देखकर वो वहां पे पहुंच जाते हैं और बीच बचाव का काम करते हैं। सुमेर के हाथों से क्या है वो धारदार हथियार ले लेते हैं और उसके बाद सुमेर जो होता है वो वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद जो लाल सिंह होता है उसको बता दिया जाता है सरपंच को। फिर सरपंच मौके में पहुंचता है और अपने बेटे और उसके दोस्त छोटू को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराता है। उसके बाद उनका जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है वो चलते रहता है। फिर लाल सिंह जो है वो अपने पास के पुलिस थाने में ये केस को पहुंचाता है। उसके बाद पुलिस गांव में पहुंचती है और सुमेर को ढूंढना स्टार्ट करती है। सुमेर को ढूंढते ढूंढते 2 घंटे का टाइम हो गया था। 2 घंटे बाद सुमेर को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद सुमेर से वहां की पुलिस पूछताछ करती है कि घटना क्या है, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो सुमेर सारी बातें बताता है कि कैसे वो दुकान पे अपनी बहन को बैठा के गया था और उसके आते तक ये घटना हो चुकी थी। सारी कहानी सुनने के बाद उस सुमेर को थाने में बंद कर दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद उसको क्या है न्यायालय में ले जाया जाता है, जहां उसको सजा सुनाई जाती है। तो 3 साल की उसको सजा होती है। उसके बाद जो सुमेर ने इस घटना को घटित को किया तो क्या उसने अपनी बहन के लिए सही किया या गलत किया। और इस कहानी और घटना को सुनाना हमें आपको डराना नहीं, आपको एजुकेट करना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सब इस केस को सुनकर सतर्क रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सुमेर ने सही किया या गलत। ये जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय। बाकी मिलते हैं और ऐसी नेक्स्ट घटना के साथ जी।